भारत की खोज किसने की? क्या कहा आपने? वास्को डी गामा? क्या यह सच है? क्या सच में वास्को डी गामा ने? आखिर क्या है भारत की खोज का सही इतिहास? आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर भारत की खोज कैसे हुई, किसने की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 20 मई 1498 ये वही दिन है जिस दिन एक यूरोपियन जहाज केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। उसके बाद भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इस एक घटना का इंपैक्ट ऐसे पड़ा जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था। असल में इसी दिन वास्को ड गामा ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा था, यानी कि उन्होंने भारत तक आने का समुद्री रास्ता खोज लिया था। और इसीलिए आज तक हमारे इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी। और ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण भरी बात है कि भारतीय बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, जबकि पढ़ाया ये जाना चाहिए था कि वास्को ड गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदते थे, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि मसाले ये अरब देश वाले कहाँ से लाते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सच का पता लगाने की ठान ली। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों के बारे में ज्यादा कुछ जानते थे और आखिरकार 8 जुलाई 1497 को वास्को ड गामा ने 4 जहाज़ों और 170 लोगों के साथ भारत के लिए लिस्बन से यात्रा की शुरुआत की। वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुए। जब उसने हिंद महासागर में प्रवेश किया तो यहाँ की तेज समुद्री हवाओं से बचने के लिए उसने अटलांटिक महासागर का एक बड़ा चक्कर लगाया। 2 मार्च 1498 को उनका बेड़ा मोजाम्बिक पहुंचा, लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए। उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। ये लोग जहाज पर अपने साथ पत्थर के स्तंभ लेकर चलते थे ताकि रास्ते में अपने लिए निशान बना सके, जिससे उन्हें लौटते समय रास्ता ढूंढने में आसानी हो। मोजाम्बिक के लोगों को लगा कि पुर्तगाली भी उनकी ही तरह मुसलमान हैं, इसलिए उन्होंने उनकी भरपूर मदद की। वहाँ के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी पाया उससे, क्योंकि यहाँ के नाविक कभी कभी भारतीय समुद्री रास्ते की तरफ जाते थे। यहाँ से उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया और आगे की यात्रा पर निकल गए। इसके बाद 7 अप्रैल 1498 को उनका बेड़ा मुंबासा पहुंचा। यहाँ उन्होंने मालिंदी समुद्री तट पर अपना डेरा जमाया। यहाँ उनकी मुलाकात कांजीवलम नाम के गुजराती नाविक से हुई, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में कालीकट जाने का रास्ता जानता था। वास्को ड गामा समझ गए कि ये व्यक्ति उनके लिए खजाने का रास्ता बताने वाले नक्शे की तरह साबित हो सकता है, इसीलिए वास्को ड गामा ने उन्हें अपने साथ ले लिया। इसके बाद लगातार 20 दिन तक हिंद महासागर की यात्रा करने के बाद वास्को ड गामा को आखिरकार भारत की पहली झलक नजर आई और आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को ड गामा ने कालीकट तट पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ के राजा ने उसका काफी भव्य स्वागत किया। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहाँ पर हर वो चीज़ थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहाँ पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल वापस चला गया। इस पूरे सफर में उसके साथ केवल 55 नाविक ही वापस जिंदा पहुंच सके थे। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक ओर हिमालय पर्वत खड़ा हुआ था, जिसे पार करना उस समय मुमकिन नहीं था। भारत की दूसरी ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप के लोगों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में एंटर करना, जो कि काफी ज्यादा लंबा और जोखिम भरा रास्ता था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी भी दूसरे देश को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था और यही यूरोपियन लोगों की आखिरी उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने इसी रास्ते से भारत की खोज का बीड़ा उठाया और इस काम का जिम्मा अपने हाथ में लिया वास्को ड गामा ने। हालांकि वास्को ड गामा पहले नाविक नहीं थे। उनसे पहले इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ये कोशिश कर चुके थे। हाँ जी, ये वही क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन्होंने अमेरिका की खोज नहीं फिर वही गलती, अमेरिका के समुद्री रास्ते की खोज की थी। असल में वो भारत के रास्ते की खोज पर ही निकले थे, लेकिन अटलांटिक महासागर में वो भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को ड गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को ड गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। उनके पिता भी एक नाविक और खोजकर्ता थे। वास्को ड गामा ने भी बड़े होकर नेवी को ज्वाइन कर लिया। उस समय पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने कई नाविकों को नए नए समुद्री द्वीप खोजने में फाइनेंशियल हेल्प की थी और उन्हीं के प्रयासों से एक नाविक बार्टोलोमू डायस ने यह खोज की थी कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसी फैक्ट से वास्को डी गामा ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर अफ्रीका के आसपास मिलते हैं तो यहाँ से भारत तक पहुँचा जा सकता है। 1499 में उसके लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था। उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए, जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा था। यह वास्को डी गामा के लिए बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो सन 1502 में वापस पुर्तगाल चला गया। 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहाँ रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसकी यहीं पर मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा को कोच्चि में ही दफनाया गया, कोच्चि में 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिशें की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने के लिए उन्हें मजबूर किया। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिशर्स लोग भी यहाँ आने लगे और आखिरकार सन 1615 ईस्वी में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के चलते यहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहा, लेकिन आखिरकार ब्रिटिश सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया और व्यापार के बहाने से देश में घुसकर हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद हमारी आज़ादी के संघर्ष को आप सब जानते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, उसने भारत तक आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी, क्योंकि भारत की संस्कृति तो सदियों पुरानी है। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसीलिए तथ्य तो एकदम गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो आज के बाद कभी भी इस फैक्ट को सही नहीं मानिएगा, बल्कि जो ये कहे उसे बताइएगा कि उसने भारत के नहीं बल्कि यहाँ पहुंचने वाले रास्ते की खोज की थी। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।